प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7th जमात की उर्दू किताब का 7वां सबक पढ़ रहे हैं। सबक का नाम है कलम। यह एक नज़म है जिसमें शायर निशात अंसारी ने अपने मखसूस अंदाज में कलम के बारे में इजहार राय किया है। प्यारे बच्चों, आपने कलम देखा होगा। इस कलम से हम कौन कौन से काम ले रहे हैं, इसका आपको बखूबी अंदाजा होगा। ये कलम ही है जिसकी बदौलत हम लिखने पढ़ने के अहल हो जाते हैं। इसे हम अपने घरों में, दफ्तरों में, अपनी कापियों, अपना जो स्कूल काम हमारा होता है वो, या दीगर जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं उन्हें तहरीर करते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे जो बड़े बड़े दफ्तर हैं उनमें भी इसी कलम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये आम हालात में हमारी सोच है, हम अपने सोच के मुताबिक इस कलम की अहमियत, इफादियत जान सकते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम एक शायर की ज़ुबान से सुनते हैं नज़म की सूरत में, तो इसका एक अपना अलग ही मज़ा, इसकी एक अलग, अपनी अलग ही एक चाशनी पैदा हो जाती है। और वो चीज़ें जो हम आम हालात में हमारे जहन में नहीं आती हैं, वो चीज़ें भी शायर अपने हसीन अंदाज में मुख्तलिफ पैरायों में बयान करता है। तो ये जहाँ तक इस नज़म कलम का ताल्लुक है, ये निशात अंसारी साहब एक मशहूर उर्दू के शायर हैं। इन्होंने लिखी है। इन्होंने कलम के बारे में क्या क्या लिखा है इस नज़म की सूरत में आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 देखिए। तो यहाँ हम इस कलम के बारे में जो निशात अंसारी साहब ने अपने उस लजीज अंदाज में, मखसूस अंदाज में इसकी मुख्तलिफ जो इसके कारनामे हैं वो बयान किए हैं, उनसे महसूस हो जाएंगे। तो आप किताब खोलिए। सबक का नाम, इस नज़म का नाम कलम। तो यहाँ पर इसके टोटल सारे 8 बंद हैं जिनमें शायर ने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में इस कलम का इस्तेमाल और इसके बरक़ात और इसके फ़ायदे, या कहीं कहीं ये कहीं नुकसानदेह भी किसी के लिए होता है, तो इन सब चीज़ों को मुख्तलिफ पैराओं में बयान किया है। तो हम पहले 4 बंद आज के इस क्लास में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो नज़म है, कलम क्यों चल रहा है पेचुखम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। अजायब इसकी सब गुलकारियां हैं, ताज्जुब खैज गौहर बारियां हैं। कहें ये बादशाह का हाथ बनकर, हुआ है अदल परवर या सितमगर। मिला गर शायरी शीरीं बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। तो ये पहले 4 बंद इसके थे। तो अब हम इन 4 जो ये बंद हैं इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि शायर इनमें कलम की कौन कौन सी जो
गुलकारियाँ हैं, कौन कौन से जो इसके कारनामे हैं बयान करता है। तो जहाँ तक पहले बंद का ताल्लुक है, कलम क्यों चल रहा है पेचुक हम से। पेचुक हम, यहाँ पे एक लफ्ज है, पेचुक हम का मतलब हुआ टीडा मीडा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें अपने कलम को मुख्तलिफ सूरतों में आगे बढ़ाना पड़ता है। हम इसे एक सीधी लकीर की तरह आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं हाथ उठाना पड़ता है। तो मुख्तलिफ तरीके से जो ये कलम है पेचुखम टीडा मीरा जो ये चल रहा है, क्यों चल रहा है ये, इसका काम क्या है, ऐसे चलने के पीछे क्या मामला है इसका, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। ये आम लोगों के समझने की बात नहीं है, बल्कि ये हमें अहले कलम से, उन लोगों से पूछना पड़ेगा, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगी जो इस कलम का इस्तेमाल करते हैं, जो इस कलम से काम लेते हैं। अहले कलम, कलम से काम लेने वाले, कलम से मुख्तलिफ जो सूरतें हैं, मुख्तलिफ सूरतें उजागर करने वाले। अजायब इसकी सब गुलकारियां हैं। यहाँ लफ्ज है अजायब। अजायब जमा है अजीब का। अजीब हम उस चीज को कहते हैं है जो हैरान करने वाला हो, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। एक ऐसी चीज जो दूसरों को हैरान करती हो तो उसे हम अजीब चीज कहते हैं, और अजायब इसका जमा है। गुलकारियां, फूल बनाना, फूल गाड़ना। गुल ये लफ्ज है, गुल का मतलब हुआ फूल, तो ये गुलकारियां का मतलब हुआ फूल बनाना। तो ये जो कलम है हैरान करने वाली, इसकी कौन सी खूबी है, गुलकारियां, ये फूल जो बनाता है। यहाँ फूलों का लफ्ज इस गुलकारियों का मतलब सिर्फ ये वो आम फूल नहीं है जो हम शक्ल में देखते हैं, बल्कि हर वो चीज जो मुख्तलिफ सूरतों में हमें खुशी का एहसास देता है। ताज्जुब खैज गवहर बारियां हैं। ताज्जुब खैज हैरान करने वाला। गवहर, गवहर का लफ्ज हुआ गवहर बारी, मोती बरसाने वाला। तो इस जहां तक इस कलम का ताल्लुक है, इसकी जो ये हैरान करने वाली कौन सी इसकी अवामिल हैं, मोती। जब ये कुछ लिखता है तो दूसरों के लिए ये जैसे मोती बरसाता है। तो ये इसका कलम का ये पहलू भी बहुत ही ताज्जुब खैज है, हैरान करने वाला है। कहें ये बादशाह हाथ बनकर, यहाँ का होना चाहिए था, कहें ये बादशाह का हाथ बनकर। जब यही कलम बादशाह किसी हुक्मरान के हाथ में आता है तो हुक्मरान इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। क्या करता है, हुआ है अदल परवर या सितमगर। तो कहीं पर बादशाह के हाथ में पहुंचकर यही कलम अदल परवर बनता है, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, इंसाफ की हिफाजत करने वाला बनता है। और कहीं पे क्या होता है, ये सितमगर बनता है, सितमगर जालिम बनता है। अब यहाँ पर कलम का कसूर नहीं है, बल्कि ये उस हाथ का कसूर है कि वो ये हाथ जिसमें ये आता है वो इसे अदल के तौर पर इस्तेमाल करेगा या इसे जुल्म, इसे जालिम का रूप देगा। मिला जब शायरी शीरीन बयां को, जब यही कलम एक शायर के हाथ में आता है, शायर शीरीन बयान, शीरीन बयान हुआ खुश गुफ्तार, जो मीठे मीठे बोल लिखता हो, बयान करता हो। जब किसी शायर के हाथ में ये कलम आता है, उस शायर के हाथ में जिसकी कलम से सिर्फ मीठे मीठे बोल ही तहरीर होते हैं, मिलते, हमें देखने को मिलते हैं, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। तो जिस अंदाज में शायर ने इसे इस्तेमाल किया, जिस अंदाज में शायर ने मुख्तलिफ पहलुओं को इसी कलम की बदौलत उजागर किया, तो ये पहलू इसका हैरान कर देने वाला है, ये तमाम दुनिया के लोगों को हैरान कर देता है। तो आगे जो इसके चार बिंदे, इनमें ये कलम किस किस के हाथ में पहुंचकर क्या क्या अनमोल नमूने हमें देता है,
یہ ہم کل دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.